गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और सभी के खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। हमारे संविधान को बने 75 साल पूरे हो चुके हैं। वर्ष 1950 में आज ही के दिन हमारे देश ने अपने संविधान को अपनाया था, जिसके साथ भारत सही अर्थों में गणतंत्र बना और आज हम 76वां गणतंत्र दिवस समारोह की तरफ आगे बढ़े हैं। हमारा संविधान भारत देश को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणतंत्र घोषित करता है और सभी देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के विकास और उन्नति के समान अवसर प्रदान करता है। हमारे लोकतंत्र की असल ताकत संविधान में ही निहित है। इस पावन अवसर पर हम देश की एकता और अखंडता के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाली सभी महान विभूतियों और लोकतंत्र के सजग प्रहरियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम उन सभी शहीद जवानों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा, एकता, अखंडता को बनाए रखने की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। भाइयों और बहनों, भारत की 7 दशक से अधिक की गणतांत्रिक यात्रा में हमारे हिमाचल का योगदान बहुत उल्लेखनीय रहा है। भारत की विकास गाथा में हमारा प्रदेश एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है। आज ऊना का नाम देश में तेज गति से तरक्की करने वाले जिलों में लिया जा रहा है। हम यहाँ विकास को और रफ्तार देने के लिए वचनबद्ध हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश में मौजूदा सरकार बनने के बाद हमने ऊना को सौर ऊर्जा कैपिटल के तौर पर विकसित करने के लिए कदम उठाए हैं। आज दिन तक ऊना जिला में बिजली पैदा नहीं होती थी, लेकिन हमारे प्रयासों के बाद जिले में 153 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट स्थापित हो रहे हैं, जिनकी कुल लागत 600 करोड़ रुपए के आसपास है। ऊना के पेकुवाला में 32 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना चालू हो चुकी है। 10 मेगावाट की अगलोर सौर ऊर्जा परियोजना और 5 मेगावाट की भंजाल और सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। इस तरह सरकारी क्षेत्र में लगभग 15 प्रोजेक्ट सौर ऊर्जा के लग रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको बिजली की जो कमी रहती थी उसकी दिक्कतों से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी लोग सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। लगभग 80 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट निजी क्षेत्र में लग रहे हैं। ऊना सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनकर बिजली पैदा करने वाला जिला बनने जा रहा है। इसके लिए मैं अपने जिला वासियों को दिल की गहराई से बधाई देना चाहता हूं और ये एक अनूठी और अद्भुत सोच जिला के लिए हुई है। ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र में 2000 करोड़ से बल्क ड्रग परियोजना स्थापित की जा रही है। इस परियोजना को पहले केंद्र सरकार और पूंजीपतियों के साथ मिलकर बनाने का मकसद था, लेकिन प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद हमने इसे केंद्र और सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार दोनों ने मिलकर बनाने का फैसला किया है। इसमें केंद्र सरकार भी 1000 करोड़ रुपए की राशि लगा रही है और हिमाचल प्रदेश सरकार भी 1000 करोड़ की राशि लगा रही है और इसके
450 करोड़ रुपए के टेंडर हम लगाने जा रहे हैं। पानी का काम यहां लगभग पूर्ण कर दिया गया है, बिजली का काम चल रहा है और अन्य जो भी इससे जुड़े कार्य हैं उनको हम गति दे रहे हैं। हम जिले में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गोविंद सागर लेक के साथ पर्यटन को बढ़ावा देकर कुटलैहड़ को विश्व स्तरीय टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं और जल्द ही इसमें हम बहुआयामी कदम उठाने जा रहे हैं। इसके अलावा ऊना जिला के मल्हात में बनाए जा रहे पीजीआई सैटेलाइट सेंटर में हम केंद्र सरकार का पूरा सहयोग कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट भी ऊना के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट साबित होगा। आपको याद है कि हमने ऊना जिला को स्वान के चैनलाइजेशन के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए और 1500 करोड़ रुपए की लागत से ये स्वां की चैनलाइजेशन हुई और वो नदी जिसे रिवर ऑफ सौरो कहा जाता था, आज भूमि के रिक्लेम होने के बाद हजारों एकड़ जमीनों पे लोग किसान अपनी फसल का उत्पादन कर रहे हैं। हमारे इसी जिला में IIIT जैसा प्रतिष्ठित संस्थान शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र के लिए स्थापित हुआ है जो कि वैश्विक पहचान अर्जित कर रहा है। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि ऊना में भारत का सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी स्थापित है और इसमें हम सबकी आस्था है। इसे और भव्यता प्रदान करने के लिए और इसको सुंदर बनाने के लिए हम मंदिर परिसर पर आने वाले समय में 250 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। वहां मंदिर के विकास के लिए अनेक कार्य प्रस्तावित है जिन्हें जल्द ही हम गति देने की कोशिश करेंगे। ऊना जिला के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने ऊना को नगर निगम का दर्जा देने का एक निर्णायक और साहसिक कदम उठाया है और मैं सारे ऊना वासियों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस नगर निगम को स्थापित होने में अपना सहयोग दे। लोग बहुत आगे चले गए हैं, दुनिया चांद तक पहुंच गई है, स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, लेकिन सभी से मेरा आग्रह है कि इस नगर निगम को जल्द से जल्द आकार लेने के लिए अपनी सहभागिता दर्ज करवाएं। प्यारे जिलावासियों, हम प्रदेश में जल शक्ति के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पुराने जमाने में प्याऊ लगाए जाते थे ताकि लोगों को पीने की सुविधा अर्जित की जाए। आज हर घर में नल और खेत में पानी तक की व्यवस्थाएं हो रही हैं सरकारी स्तर पे। 4,500 करोड़ रुपया हम पानी पे खर्च रहे हैं और अकेले ऊना जिला में हम लगभग 1,000 करोड़ रुपया पानी और सिंचाई पर खर्चने जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में ऊना जिला जहां पे खेत को पानी एक बड़ा स्वप्न रहा है, उस कमी को हम दूर कर सके। हमारी सरकार सिंचाई विभाग में ही लगभग 10,000 भर्तियां करने जा रही है और कर रही है, जिससे कि युवाओं को काम मिल सकेगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम हमारी प्रदेश की एक ऐसी रेखा है जो कि सबको घर पहुंचाने का काम करती है। रोजाना 5 लाख लोग इसमें सफर करते हैं। इसका फ्लीट बदलने के लिए लगभग 700 नई बसें हम खरीदने जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में एक अच्छी बस सुविधाएं हम आपको उपलब्ध करवा सकें। ऊना जिला में ही हम 5 करोड़ रुपए की लागत से ऑटोमेटिक वाहन प्रशिक्षण केंद्र, जो गाड़ियां आज अभी तक आप मैनुअली पास करवाते हैं, उसकी जगह अब ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन आएगा। उसके अलावा ट्रैफिक पार्क जो आप ट्रायल देते हैं, 8 करोड़ रुपए की लागत से ट्रायल पार्क स्थापित कर रहे हैं और साथ ही स्क्रैपिंग यूनिट, जो गाड़ियां सरकारी क्षेत्र में अभी 15 साल पुरानी हो गई हैं या जो लोग भी अपनी गाड़ियों को स्क्रैप कराना चाहते हैं, उनके लिए हम स्क्रैपिंग फैसिलिटी ऊना जिला में स्थापित कर रहे हैं और साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चार्जिंग स्टेशन जो है हम ऊना जिला में बनाने जा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त हम देश में रोपवे बनाने में सबसे आगे जा रहे हैं और संसार में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रोपवे हम शिमला में बनाने जा रहे हैं। 14 किलोमीटर लंबा ये रोपवे 1734 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित हो रहा है और इस मार्च में इसका टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और दुनिया में शिमला जो है एक बहुत बड़ी ख्याति के अर्जित करेगा। हम ऊना जिला में भी हिमाचल का सबसे बड़ा पुल जो है वो लठियानी मंदली लगभग 400-450 करोड़ रुपए की लागत से बढ़ेगा और हम 871 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र के सहयोग से ये मंदली लठियानी पुल और सड़क का निर्माण करने जा रहे हैं। करीब 52 करोड़ रुपए की लागत से पंडोगा से त्यूड़ी का ब्रिज का निर्माण चल रहा है, पुल का निर्माण हो रहा है जो कि हरोली क्षेत्र को बाबा रुद्र जैसे धाम से प्रत्यक्ष तौर पे जोड़ पाएगा। 44 करोड़ रुपए की लागत से लोहारली चूड़ू पुल हम बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही ऊना जिला में लगभग 11 नए पुल हम इस समय केंद्र के सहयोग से बनाने जा रहे हैं जिन पे 228 करोड़ रुपया खर्च होगा। मैं अपने जिला वासियों को यह बताना चाहता हूं कि हम ऊना जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संविधान में यह अधिकार दिया गया है जनता को कि उनकी रक्षा सरकार करे और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दिनों इस जिला में हमारे कारोबारियों से, काम करने वालों से, बड़े लोगों से, पूंजीपतियों से, होटलियर से दहशत के दम पे धमकियां देके फिरौती मांगने का प्रकरण शुरू हुआ। मैं जिला वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में ये सरकार इस जिले की शांति भंग नहीं होने देगी और हर नागरिक को हम सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे और इस जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम कटिबद्ध हैं। कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं कर सकता। हाल ही में पंजाब में लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम ऊना जिला में वारदात करने जा रहे थे। हमने पुलिस को बिल्कुल आदेश दिए कि इस जिले की सीमाएं पूरी तरह महफूज रहनी चाहिए और हमारे लोग, हमारे कारोबारी, हमारे बच्चे, सब लोग जो है खुले तरीके से अमन चैन से यहाँ पे रह पाए, ऐसा वातावरण हमें बना के रखना है। ऊना जिला में खनन को लेके हमने कड़ी कार्रवाई की है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि खनन जरूरत आपको पंचायत बनाने के काम करने के लिए भी है, घरों का काम करने के लिए भी है, दफ्तर बनाने के लिए भी है, लेकिन नियमों कानूनों का इसमें उल्लंघन जो है बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमने प्रशासन से कहा है कि आप जिले में लोगों को जो है रेत वाजिब दाम पे मुहैया करवाने, बजरी वाजिब दाम पे मुहैया करवाने के लिए इफेक्टिव कदम उठाएं और जो खनन बड़े पैमाने पे गहरे जख्म जो है स्वां को जिन लोगों ने दिए हैं उनसे सख्ती से पेश आए। हमने जिले में चिट्टे के 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसमें किसी भी तरह का दबाव प्रशासन पर कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता और प्रशासन निर्णायक कार्रवाई करे चिट्टे के मामले में। हमारे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, परसों भी प्रशासन ने 80 ग्राम चिट्टा पकड़ा है, कल भी 30 ग्राम चिट्टा पकड़ा है और इस जिले को ऐसे जो है जो केमिकल ड्रग्स वाले गिरोह काम कर रहे हैं उससे मुक्त करने के लिए हम पूरी तरह वचनबद्ध हैं और पुलिस को हमने पूरी छूट की इजाजत दे रखी है। हमने प्रशासन से स्पष्ट तौर पे कहा है कि पीपल, बड़ और आम के पेड़ों का कटान किसी भी हालत में इस जिले में नहीं करने देंगे। जो लोग पीपल काट रहे हैं
और जो लोग बढ़ के पेड़ काट रहे हैं उन पे सख्ती से जो है प्रशासन अपना चाबुक चलाए, और प्रदेश सरकार की तरफ से उनको पूरी तरह छूट हमने दे रखी है। और खासतौर पे भ्रष्टाचार के प्रति हमारी दृढ़ राजनीतिक शक्ति है, और हमने प्रशासन से कहा है कि किसी भी दफ्तर में, किसी भी गली में, चौराहे में या कोई भी विभाग भ्रष्टाचार नहीं करेगा, और हम जिले में जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के प्रति अपनाएंगे। वैसे भी हमें राजनीति में अब 25 साल होने जा रहे हैं। 25 साल से आप लोगों ने हमें विधायक बना के रखा है और हमें बार बार कुर्सियां आपकी बदौलत मिली है। ये हमारा जिम्मा है कि हम इस जिले को भ्रष्टाचार से बचाएं, हम इस जिले को अवैध कटान से बचाएं, हम इस जिले को चिट्टे से बचाएं, हम इस जिले को जो है ये जो धमकियां देने वाले दहशतगर्द हैं, फिरौतियां लेने वाले हैं, इनसे बचाएं। इनको लेके जो है हम पूरी तत्परता से और पूरी ताकत से जो है हम काम करेंगे। हम प्रदेश, इस जिले का जो विकास हो रहा है उसमें जो सहयोग हमारे अधिकारी कर रहे हैं, कर्मचारी कर रहे हैं या दूसरे लोग कर रहे हैं, हम उनके आभारी हैं। आजादी के 76वें साल में हम इस जिला को और आकर्षक और सुंदर बनाने की वचनबद्धता रखते हैं। मैंने प्रशासन से कहा है कि 26 जनवरी का दिन कोई रस्मी दिन नहीं है कि इसको मनाना है। ये बहुत बड़ा मायना रखता है हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में। तो इसलिए अगर किसी को छुट्टी मिलती है, इसलिए नहीं है कि उसको घर पे रहना है, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, जितने भी दूसरे लोग हैं, हमारे स्कूलों के बच्चों को इसमें शामिल करना है, टीचर्स को शामिल करना है। 2 स्कूल तो बिल्कुल साथ में ही है, यहाँ पे हजारों बच्चे इनमें पढ़ते हैं ताकि उनको मालूम पड़े कि ये हमारा इतिहास क्या है, हमें कब आजादी मिली, हमारी विरासत क्या है। इसलिए आज बहुत बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पे आए हैं। मैं इनका अभिवादन करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ और इनके टीचर्स को भी बधाई देता हूँ, प्रशासन को भी बधाई देता हूँ कि कम से कम आपने यहाँ पे बच्चों को बुलाया। और आज लग रहा है, नहीं तो 26 जनवरी इतनी रस्मी हो गई है कि कुर्सियां सारी जगह खाली रहती हैं, और हमें हर जिले में, हर स्तर पे जो है आज का दिन पूरे उत्सव की तरह मनाना है। आज मुझे अच्छा लगा कि जिला प्रशासन ने सरकारी बिल्डिंग्स पे जो है लाइट्स लगाई हैं, रास्तों में लाइट्स लगाई हैं, चौराहों पे लाइट्स लगाई हैं। ये दिन और ये उत्सव मनाने का दिन है, और इसमें सबको शामिल करना, सबकी शमूलियत जो है सबसे जरूरी है। इसलिए हम आने वाले समय में इसको और आकर्षक और अच्छी तरह से मनाने का प्रयास करते जाएंगे। सरकारों के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। आज हम हैं, कल कोई और लोग हैं, लेकिन जो हमारा इतिहास है उसको एक उत्सव की तरह हमें मनाना है। मैं आज आभारी हूं कि आज के समारोह में विधायक सतपाल सत्ती जी ऊना के विधायक इसमें शामिल हैं, कुटलैंड के विधायक विवेक बिक्कू जी यहाँ पे शामिल हैं, यहाँ पे हमारे चिंतपूर्णी के विधायक बबलू जी यहाँ पे शामिल हुए हैं, हमारे ऊना के पूर्व विधायक सतपाल राजादा जी यहाँ पे हैं, हमारे पूर्व विधायक कुलदीप कुमार जी यहाँ पे हैं, भरवाल जी यहाँ पे हैं, और अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे आज शामिल हुए हैं। इसी से हमारे आज के दिन की गरिमा बढ़ती है। जब आप सब लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आज का समारोह मनाते हैं तो हम जो है इस देश को सलाम करते हैं, इस झंडे को सलाम करते हैं। यही आज के दिन की हमारी बहुत बड़ी संदेश है। गणतंत्र दिवस के मौके पे मैं एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हम विकास के नए मील पत्थर आने वाले समय में इस जिले में स्थापित करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।
बहुत आभार मान्य आपका। नीम के पत्तों की खुशबू तुलसी से छनकर आई हो, लाल गुलाबों की महक गंगा तट पर नहाई हो, यमुना से कृष्ण छुआ जल मांगूंगा तेरे दर्पण के लिए, और चांद घोल स्याही में शहद की कलम से लिखूंगा नाम तेरा, भारत भारत भारत। आइए दोस्तों, विश्व भर में हर भारतीय के अस्तित्व, अस्मिता और अहमियत के परिचायक अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मुख हृदय से नमन कर आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माउंट कार्मेल स्कूल के बच्चे देशभक्ति के भावों से भरे गीतों का गुलदस्ता लेकर हमारे मध्य हैं। एक बार उछलती हुई तालियों के साथ इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं, आनंद लें इस प्रस्तुति का। Hello.